356 ईसा पूर्व। मकदूनिया का एक छोटा सा राज्य, चारों तरफ शक्तिशाली साम्राज्य और बीच में एक 20 साल का नया राजा। उसके पिता की हत्या हो चुकी थी, दरबार में सन्नाटा था, पड़ोसी राज्य विद्रोह की तैयारी में थे और इतिहास के उस पल में एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या यह लड़का टिक पाएगा? लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही युवा राजा दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को चुनौती देने वाला है। उसका नाम था सिकंदर। जब फिलिप द्वितीय की हत्या हुई, बहुतों ने सोचा मकदूनिया अब टूट जाएगा, यूनानी शहर राज्य आजाद हो जाएंगे और फारस जैसी ताकतें इस मौके का फायदा उठाएंगी। लेकिन सिकंदर ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वो सिर्फ गद्दी पर बैठने नहीं आया, वो इतिहास बदलने आया है। 20 साल की उम्र में उसने बगावतों को कुचल दिया। थीब्स जैसे शहर ने जब विद्रोह किया तो उसने कठोर कार्रवाई कर पूरी ग्रीस को संदेश दे दिया कि सत्ता कमजोर नहीं हुई है, बल्कि और तेज हो गई है। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। डर और सम्मान का संतुलन बनाना था। जब अंदरूनी खतरे खत्म हुए तो उसकी नजर पड़ी उस साम्राज्य पर जिसे उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, फारसी साम्राज्य, जिसके शासक डेरियस तृतीय के पास विशाल सेना, असीम संसाधन और वर्षों का अनुभव था। तुलना की जाए तो सिकंदर की सेना छोटी थी, लेकिन उसका प्रशिक्षण, अनुशासन और नेतृत्व असाधारण था। 334 ईसा पूर्व में उसने एशिया की धरती पर कदम रखा और ग्रैनिकस नदी के किनारे पहला बड़ा टकराव हुआ। बहुतों ने उसे पागल कहा, क्योंकि वो खुद सबसे आगे तलवार लेकर लड़ता था, लेकिन यही उसकी रणनीति थी। वो सिर्फ आदेश नहीं देता था, वो उदाहरण बनता था। इसके बाद इस्सस का युद्ध आया, जहां डेरियस खुद मैदान में था, लेकिन रणनीतिक चालों से सिकंदर ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये संदेश था कि सुपर पावर अजेय नहीं होती। फिर आया 331 ईसा पूर्व का गौगामेला का निर्णायक युद्ध, एक विशाल मैदान जहां डेरियस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। संख्या में भारी अंतर था, लेकिन सिकंदर ने सीधी भिड़ंत की जगह केंद्र पर तेज, सटीक और निर्णायक हमला किया। उसने दुश्मन की संरचना तोड़ दी और एक बार फिर डेरियस भाग गया। उस दिन सिर्फ एक सेना नहीं हारी, एक युग बदल गया। फारस का साम्राज्य उसके सामने झुक चुका था और अब सिकंदर सिर्फ मकदूनिया का राजा नहीं रहा, वो दुनिया का सबसे प्रभावशाली शासक बन चुका था। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यहीं नहीं रुकी। मिस्र पहुंचा तो उसका स्वागत मुक्तिदाता की तरह हुआ। वहां उसने अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया, जो ज्ञान और व्यापार का केंद्र बना। वो सिर्फ जीत नहीं रहा था, वो प्रशासन बना रहा था, संस्कृतियों को जोड़ रहा था, स्थानीय शासकों को साथ लेकर एक नया मॉडल बना रहा था। उसकी सोच युद्ध से आगे थी। वो एक वैश्विक साम्राज्य की परिकल्पना कर रहा था, जहां ग्रीक और पूर्वी परंपराएं मिल सकें। लेकिन फिर उसकी नजर गई और पूर्व की ओर, भारत की दिशा में। 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे उसका सामना हुआ राजा पोरस से। ये युद्ध आसान नहीं था। बारिश, कीचड़, नदी और युद्ध हाथियों ने मैदान को कठिन बना दिया था। लेकिन सिकंदर ने रात में सेना को विभाजित कर रणनीतिक तरीके से नदी पार की और अचानक हमला किया। संघर्ष लंबा चला, लेकिन अंततः विजय उसकी हुई। और फिर वो ऐतिहासिक संवाद हुआ जब उसने पराजित पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? और उत्तर मिला, जैसा एक राजा के साथ। सिकंदर ने उसे सम्मान दिया, उसका राज्य वापस किया, और यही उसकी राजनीतिक समझ थी। जहां तलवार जरूरी हो वहां तलवार, जहां सम्मान काम करे वहां सम्मान। लेकिन हर विस्तार की एक सीमा होती है। उसकी सेना वर्षों से घर से दूर थी, लगातार अभियानों से थक चुकी थी। मॉनसून, अनजान भूगोल और अंतहीन युद्धों ने उनका मनोबल तोड़ दिया था। जब सिकंदर ने आगे बढ़ने का आदेश दिया तो पहली बार उसकी सेना ने मना कर दिया। ये विद्रोह नहीं था, ये थकान थी। और इतिहास में पहली बार सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। ये सैन्य हार नहीं थी, लेकिन व्यक्तिगत आघात जरूर था, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचने की थी। वापसी का सफर कठिन था। रेगिस्तानों और बीमारियों ने उसकी सेना को कमजोर किया। फिर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिर्फ 32 साल की उम्र में अचानक बीमारी ने उसे जकड़ लिया। कुछ ही दिनों में वो चला गया। उसके बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके जनरलों में बट गया, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति को संभालने के लिए एक ही व्यक्तित्व चाहिए था, और वो अब नहीं था। इतिहास उसे महान कहता है, क्योंकि उसने सीमाएं तोड़ी, रणनीतियां बदली और ये साबित किया कि उम्र नेतृत्व की बाधा नहीं होती। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ विजय की नहीं है, ये महत्वाकांक्षा की कहानी है। ये दिखाती है कि शक्ति का शिखर जितना ऊंचा होता है, उतना ही अकेला भी होता है।
उसने दुनिया के नक्शे बदले, संस्कृतियों को जोड़ा, नए शहर बसाए, सैन्य रणनीति को नए आयाम दिए, लेकिन अंत में वो भी एक इंसान था जो समय और बीमारी के आगे टिक नहीं सका। शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा सत्य है। साम्राज्य बनते हैं, गिरते हैं, नाम अमर होते हैं, लेकिन इंसान नश्वर होता है। सिकंदर ने दुनिया जीतने की कोशिश की और बहुत हद तक सफल भी हुआ, लेकिन उसकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि विजय की दौड़ कभी पूरी नहीं होती।